ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों का एक जो क्वेश्चन है पासिंग मार्क का, उस पर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि जो इस बार मार्कशीट होगी वहां पर भी बहुत दिक्कत होने वाली है। आप लोगों को जो नंबर मिलने वाले हैं कि पासिंग मार्क कितना है वो तो चलो एक आम बात होगी, लेकिन किस सब्जेक्ट में कितना नंबर है यहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूज़न है। उसके पीछे रीज़न क्या है शायद आप लोगों ने ध्यान दिया हो। अगर सेकेंड ईयर की बात कर लें फिर फर्स्ट ईयर की बात कर लेंगे, दोनों लोगों की मैं बात करूँगा। पासिंग मार्क तो सिंपल सी बात है कि 33% है ना। जो भी नंबर होगा टोटल नंबर का 33% अगर आप स्कोर करते हैं तो आप पास हो जाएंगे। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहा है इस समय, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बढ़ा हुआ है। कन्फ्यूज़न का क्या रीज़न है वो मैं बताता हूँ। 33% पर आप पास तो हो जाओगे, लेकिन किस सब्जेक्ट में 33% आना चाहिए, किस में नहीं आना चाहिए, कैसे पता चलेगा कि आप वर्कशॉप कैलकुलेशन में पास हैं कि थ्योरी में पास हैं या दोनों में पास हैं। इस बार प्रॉब्लम ये हो रही है, जो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, थ्योरी प्लस वर्कशॉप कैलकुलेशन का एक ही पेपर आ रहा है, टोटल कंबाइन एक साथ, ठीक है। और टोटल दोनों के क्वेश्चंस मिला के हो जा रहे हैं 60 क्वेश्चंस, ठीक है, 60 क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। अब रूल तो ये था जो पहले अपने गाइडलाइन में एनसीईआरटी ने ही बोला था कि इसमें क्या होगा, 60 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस थ्योरी के होने चाहिए और 20 क्वेश्चंस होने चाहिए वर्कशॉप कैलकुलेशन के। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, क्योंकि आप जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी परीक्षाएं हो गई हैं, आप ही लोग अक्सर कमेंट करके बताते हैं कि सर एग्ज़ाम देने गए थे तो वर्कशॉप कैलकुलेशन के 2-3 क्वेश्चन मिले थे, किसी को 4 मिले होंगे, किसी को 5 मिले होंगे, लेकिन 20 क्वेश्चन कहीं भी देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो अब दिक्कत ये हो रही है कि अगर 60 क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम मान लेते हैं कि 55 क्वेश्चन आ गए थ्योरी के, ठीक है, तो 55 क्वेश्चन में 33% लाना है तो चलो आप 33% लाओगे। अब 5 क्वेश्चन बचा वर्कशॉप कैलकुलेशन का, तो क्या 5 क्वेश्चन ही माना जाएगा वर्कशॉप कैलकुलेशन का या टोटल के हिसाब से मार्किंग होगी? यहाँ पे बहुत ही कन्फ्यूज़न है, क्योंकि आपकी जो मार्कशीट होती है, मार्कशीट पर 100 मार्क्स का जो है आपकी थ्योरी है, जो कि आपका पहला मार्कशीट जारी हुई है एनुअल सिस्टम की, और 50 मार्क्स का वर्कशॉप कैलकुलेशन है। तो अब जब ये नंबर कैसे देंगे एनसीईआरटी के लोग, तो ये चीज़ें काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे। तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि अभी इस पर कोई भी स्पष्ट तौर पे गाइडलाइन नहीं है कि आखिर इसमें मार्किंग ये कैसे करेंगे। टोटल तो 60 क्वेश्चन आ गए, अब 60 क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है कि 40 ही थ्योरी होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ज़्यादा क्वेश्चंस थ्योरी के ही मिल रहे हैं। कई सेट में तो ऐसा भी हो रहा है, बच्चे बता रहे हैं कि 58 क्वेश्चन तक थ्योरी के होते हैं, सिर्फ 2 वर्कशॉप कैलकुलेशन क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे में थ्योरी में 100 नंबर देना तो चलो इन्हें आसान है, कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन वर्कशॉप कैलकुलेशन का 50 नंबर ये कैसे लाएंगे सिर्फ 2 क्वेश्चन से? तो ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा, जब ये एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे और जब मार्कशीट आपकी प्रिंट होगी, तब हो सकता है कि इस पर कोई विचार के लोग करें। या तो हो सकता है वो लोग क्या करें कि पहले सब्जेक्ट अलग अलग लिखते थे, जैसे लिखते थे थ्योरी, फिर लिखते थे वर्कशॉप कैलकुलेशन, फिर लिखते थे इंजीनियरिंग ड्राइंग, फिर लिखते थे प्रैक्टिकल। तो हो सकता है इस बार एक कॉलम हटा के थ्योरी प्लस वर्कशॉप कैलकुलेशन एक साथ लिखें और उसके सामने लिख दें टोटल मार्क्स 150, है ना, और फिर पासिंग मार्क इतना, और जितना आपने पाया है ऑब्टेन मार्क्स तो वो अलग लिख दें। तो जहाँ तक संभावना है ये जो मेरी थ्योरी है यही सही होने वाली आने वाले दिनों में। आपकी जो मार्कशीट है उसमें दोनों कंबाइन कर दिए जाएंगे, थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन, और टोटल मार्क्स दिखाएगा 150, और उसके बाद आपने जो इसमें पाया होगा जो नंबर, उस हिसाब से आपको यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत से बच्चे परेशान थे कि सर मैं 5 ही क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन के आया था, अगर उसमें से मेरा 5 गलत हो गया तो क्या मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन में फेल हो जाऊँगा? तो ऐसा कुछ डरने की व्यवस्था नहीं है, मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन नहीं तैयार हो पाए हैं, तो मिक्स हो गया है। तो मिक्स जो है मार्किंग भी आपकी मिक्स होने की 99% संभावना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अब आपके जैसे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 60 क्वेश्चंस का आप निकाल लीजिए 33%। तो अगर आप 33% निकालेंगे तो मुझे लग रहा है 6 त्रिक 18, 19 या 20 क्वेश्चन होगा, यानी अप्रॉक्स आप देख लीजिएगा, मेरी मैथ उतनी अच्छी नहीं है। अगर 60 क्वेश्चंस में से अगर आप 20 क्वेश्चन आप सही कर देते हैं, तब फिर आप क्या हो जाएंगे, आईटीआई में
पास हो जाएंगे। अब वो 20 क्वेश्चन आप थ्योरी के करते हैं या वर्कशॉप कैलकुलेशन के करते हैं, ये मैटर नहीं करता है। टोटल 60 अगर आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं उसमें से आपको 20 सही कर लेना है। ये है ITI सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए। फर्स्ट ईयर वालों में एक और कन्फ्यूजन बढ़ जा रहा है, उसमें क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ जा रही है। अब एम्प्लॉयबिलिटी को भी इसी के साथ कर दिया। नियमतः तो ये होना चाहिए था कि 40 थ्योरी, 20 वर्कशॉप और 20 एम्प्लॉयबिलिटी क्वेश्चंस होने चाहिए थे, जैसा इन्होंने गाइडलाइन में बोला था, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। देखने को मिल रहा है कि 70 क्वेश्चन थ्योरी के आ जा रहे हैं, 2-3 मैथ के आ जा रहे हैं और 2-3 एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी कंबाइंड मार्किंग होने की संभावना है। ऐसे में क्या होगा कि आपके टोटल हो जाते हैं 80 क्वेश्चन। अगर आप ITI फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको इस 80 क्वेश्चन का 33% क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। 8 त्रिक 24 यानी 25 से 26, आप देख लीजिएगा 33%, मुझे लग रहा है 25 या 26 क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपके 80 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम में, कंबाइन एक साथ खुल रहे हैं, तो इसमें से अगर आप 26 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आप पास हो जाएंगे। और इस बार पास होने की प्रोबेबिलिटी यानी संभावना सबसे ज़्यादा क्यों है, उसके पीछे रीज़न है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत से बच्चों के सवाल इस पर भी थे कि सर हम क्या करेंगे, फेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ। तो ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ी भी क्लास किए हैं, कैसे भी किए हैं, क्लास अपने कॉलेज में किए हैं, यूट्यूब से पढ़े हैं, कैसे भी आप पढ़े हैं, तो मैं इतना तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि अगर आप एक ITI स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट मतलब नॉर्मल स्टूडेंट हैं, बहुत बड़े स्कॉलर नहीं हैं, तब भी आप आराम से पास हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन सही करना है तो अगर 10-15 क्वेश्चन भी आपको आते हैं तो 2-4-5 क्वेश्चन आपके किस्मत से भी आ जाएंगे, तो पास होने की मैक्सिमम संभावनाएं हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि एग्जामिनेशन इस समय चल रहे हैं, है ना, और बहुत से बच्चे परेशान हैं कि हमारा एग्ज़ाम कब है सर, हमारा टाइम टेबल दीजिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार जो टाइम टेबल है एग्ज़ाम का वो पब्लिक नहीं है। पब्लिक नहीं है मतलब कि जिस कॉलेज का एग्ज़ाम है उस कॉलेज को ही शेड्यूल मिल रहा है, उनको ही पर्टिकुलर टाइम टेबल मिल रहा है, टाइम स्लॉट मिल रहा है, और एडमिट कार्ड एक दिन पहले आता है। जैसे कि अगर एग्ज़ाम्स इधर चल रहे हैं, जैसे अब जो फेज़ शुरू हो गया है, फेज़ 16, फेज़ 17, इनके जो सेंटर और अलॉटमेंट हो गए हैं। जिन भी कॉलेजेस के एग्ज़ाम हैं फेज़ 16-17 में, उनको पता भी चल चुका है कि उनके एग्ज़ाम है, उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। और जो ये एग्ज़ाम है 6 अप्रैल को हो रहे हैं, 7 अप्रैल को हो रहे हैं, कुछ जगहों के 4 और 5 अप्रैल को भी एग्ज़ाम सुनने को मिले हैं। तो अब ऐसे में अगर 6 को एग्ज़ाम है तो आपके जो प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड हैं वो 5 तारीख को मिल रहे हैं। अभी तक के जो देखने में आया है कि बहुत पहले एडमिट कार्ड नहीं जारी हो रहा है, काफ़ी लेट हो रहा है। कई बार सुनने में आ रहा है 5 तारीख को भी लेट नाइट मिल रहा है, देर रात तक। तो आपको अपने कॉलेज से कांटेक्ट में बने रहना है जब तक कि आपका नंबर नहीं आ जाता एग्ज़ाम का। और अभी जो सेकेंड ईयर की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है यानी 2018 बैच के जो बच्चे हैं उनके जो एग्ज़ाम फ़ीस का लिंक है अभी भी ओपन है। अभी फ़िलहाल वीडियो बनाने से पहले तक ओपन था। और जो फर्स्ट ईयर का बैच है 2019 का है, उनका जो एग्ज़ाम फ़ीस का लिंक है वो क्लोज्ड हो चुका है, बंद हो गया है। अब इसमें टेम्पररी क्लोज लिख रहा है, देखिए दोबारा कब ओपन होता है। और 2018 के जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये लास्ट चांस है। जो एग्ज़ामिनेशन अभी हो जाएंगे तो इनके जितने भी बच्चों के एग्ज़ाम सब हो जाएंगे अप्रैल तक, उनको रिजल्ट जारी करने की बात कह रहा है। DGT के वेबसाइट पर एक लेटर भी ऐसा NCVT पर आपको मिल जाएगा जिसमें जिक्र है कि अप्रैल तक परीक्षाओं को कराकर फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उनको रिजल्ट जारी किया जाए, जिससे वो आगे कुछ अपना फ्यूचर में कर सकें। तो ये मुझे लग रहा है कि एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं यहाँ पर आपको दे चुका हूँ। उसके अलावा आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर आप स्टडी मटेरियल्स चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह हम आपको मिलेंगे। और कोशिश रहे आपकी कि आप हमसे हर जगह जुड़े रहें, जिससे कि कहीं न कहीं कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।